कहानी शुरू होती है वाइफ लाइक नाम की एक बेहद एडवांस कंपनी से, जो इंसानों के लिए एंड्रॉयड वाइव्स यानी रोबोटिक पत्नियां बनाने का काम करती है। ये एंड्रॉयड्स बिल्कुल कस्टमर की डिमांड और पसंद के हिसाब से डिजाइन की जाती थीं, चाहे घर के काम संभालने हों या फिर उनकी फिजिकल जरूरतें पूरी करनी हो। सबसे खास बात यह थी कि इन्हें जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता था, ये ठीक वैसा ही बर्ताव करती थीं। देखने में ये एकदम असली इंसानों जैसी लगती थीं, और अगर कोई इनमें अपनी गुजर चुकी पत्नी की मेमोरीज डाल दे तो वो हूबहू उसी की तरह बिहेव करने लगती थीं। इसी अमेजिंग फीचर की वजह से हजारों लोग इन एंड्रॉयड वाइव्स का यूज कर रहे थे। इनका बिहेवियर इंसानों से इतना ज्यादा मैच करता था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था कि इन मशीनों को भी इंसानों जैसे राइट्स मिलने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ SKAIR नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी थी, जिसका मकसद इन एंड्रॉयड्स को किडनैप करके उन्हें आजाद करना था। इस वजह से वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ खास रिकवरी एजेंट्स हायर किए हुए थे, जिनका काम इन गायब हुए एंड्रॉयड्स को ढूंढकर वापस लाना था। विलियम भी कंपनी का एक ऐसा ही टॉप एजेंट था जिसने कई गायब एंड्रॉयड्स को सक्सेसफुली रिकवर किया था। उसके इस शानदार ट्रैक रिकॉर्ड से खुश होकर कंपनी का CEO मैरियन उसे एक बहुत ही खास तोहफा देता है। वो विलियम से कहता है कि अब उसे अकेलेपन में जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने उसकी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज का यूज करके एक नई एंड्रॉयड वाइफ तैयार की है, जो उसे बिल्कुल उसकी असली पत्नी मैरिड की तरह ही प्यार करेगी। इसके बाद विलियम अपनी इस नई एंड्रॉयड मैरिड को घर लेकर आता है और उसे अपनी असली पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर एक्टिवेट कर देता है। शुरुआत में इन एंड्रॉयड्स का बिहेवियर थोड़ा अजीब और मशीनी होता था, क्योंकि वो खुद को मैं की जगह थर्ड पर्सन यानी मैरिड कहकर बुला रही थी। विलियम बड़े प्यार से उसे जागने, चलने और यहाँ तक कि इंसानों की तरह सांस लेने के तरीके भी सिखाता है। उसे पूरी उम्मीद होती है कि थोड़े टाइम बाद मैरिड धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी और एकदम असली इंसान की तरह बर्ताव करने लगेगी, जिससे किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। रात होने पर वो दोनों इंटीमेसी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सारी सेटिंग्स परफेक्ट होने के बावजूद विलियम अंदर से काफी नर्वस और अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी मैरिड सिचुएशन को संभाल लेती है और बड़े प्यार से उसे गाइड करती है, ताकि वो एक अच्छी और सुकून भरी रात गुजार सके। विलियम चाहता था कि मैरिड पूरी रात उसके साथ ही सोए, लेकिन अपनी प्रोग्रामिंग के चलते मैरिड खुद को चार्ज करने के लिए चार्जिंग रूम में चली जाती है। चार्जिंग के दौरान मैरिड को घर में असली मैरिड के कुछ पुराने कपड़े और एक बहुत ही पुरानी डायरी मिलती है। थोड़ी देर बाद जब वो खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे बाहर गार्डन के पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, पर वो समझ नहीं पाती कि वो आखिर है क्या, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर कर देती है। अगली सुबह जब वो विलियम के लिए प्यार से नाश्ता बना रही होती है तो टीवी पर कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए न्यूज फ्लैश होती है। ये देखकर मैरिड विलियम से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बड़ी ही सफाई से कहता है कि वो लोगों की सेफ्टी के लिए काम करने वाला एक एजेंट है। विलियम के ऑफिस जाने के बाद मैरिड घर पर उन पुराने कपड़ों और मेकअप को ट्राई करने लगती है। उधर कंपनी में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुई एंड्रॉयड किडनैपिंग्स वाले केस पर डिस्कस कर रहा था। वो दोनों चेक करते हैं कि SKAIR ऑर्गेनाइजेशन के लीडर, जिसे वो लोग रिंग मास्टर कहते थे, उसकी कोई नई अपडेट आई है या नहीं। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली वो उस सीक्रेट जगह को ट्रेस कर लेते हैं जहां चुराए गए एंड्रॉयड्स को छुपा कर रखा गया था। विलियम को टास्क मिलता है कि वो तुरंत वहां जाकर उन सभी एंड्रॉयड्स को वापस कंपनी लाए। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक एंड्रॉयड वहां से भागने की कोशिश कर रही है और उसके गले में एक शॉक कॉलर लगा हुआ है। विलियम उसे शॉक देकर वहीं पकड़ लेता है और कॉलर निकालकर उससे पूछता है कि अंदर और कितने लोग छिपे हैं। जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है, उसे पहले रूम में ही एक क्रिमिनल बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है, जिसे वो आसानी से मार गिराता है। थोड़ा और आगे एक लैब में वो देखता है कि एक एंड्रॉयड को रिप्रोग्राम करके आजाद किया जा रहा था। तभी अचानक पीछे से एक और क्रिमिनल आ जाता है, जिसने उस एंड्रॉयड पर गन तानी हुई थी। विलियम की सख्त वार्निंग के बाद भी जब वो पीछे नहीं हटता तो विलियम बिना सोचे उसे गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर मैरिड जब चार्जिंग बेड पर लेटती है तो उसका ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। सपनों की इस वर्चुअल दुनिया में उसकी मुलाकात एक AI अवतार ईडो से होती है, जिसका काम उसे गाइड करना था। ईडो उसे उसके पहले सपने में एक खूबसूरत बर्थडे पार्टी दिखाता है, जहां विलियम बड़े ही प्यार से उसका वेलकम करता है। तभी लेडी नाम की एक दूसरी एंड्रॉयड वाइफ उसे डांस के लिए अपने साथ ले जाती है और थोड़ी देर बाद उसे एक रहस्यमयी मास्क वाले आदमी से मिलने भेज देती है। मैरिड कंफ्यूज होकर उससे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन वो मास्क मैन कुछ बोलने के बजाय उसे सिर्फ एक रेड बर्ड लाल पक्षी वाला कार्ड देता है और कहता है कि इससे उसे सब कुछ याद करने में आसानी होगी। इससे पहले कि मैरिड उससे कुछ और पूछ पाती, वो आदमी अचानक वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ विलियम उन सभी किडनैप हुई एंड्रॉयड वाइफ्स को सही सलामत कंपनी वापस ले आता है, जहां उन्हें अब रिप्रोग्राम किया जाना था। वहां मौजूद ओली और लेडी नाम की एंड्रॉयड्स उसे उंगलियों से अजीब से इशारे करके
चिढ़ाने लगती हैं। विलियम को तुरंत समझ आ जाता है कि ये दोनों अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं और अपने पतियों के खिलाफ जा रही हैं। इसीलिए इन्हें बार बार रिसेट करने के लिए यहाँ लाया जाता है। अगली सुबह मैरिड ईडो से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है और उसे अपनी सभी पुरानी हॉबीज की एक लिस्ट बनाने को कहती है। ईडो उसे लिस्ट दिखाता है, लेकिन उसमें सिलाई सोविंग का नाम न देखकर मैरिड एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि नींद से उठने के बाद से ही उसे सिलाई करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था। बिना देर किए ईडो तुरंत उसकी मेमोरी में सिलाई की फाइल इंस्टॉल कर देता है। ड्रीम से बाहर आने के बाद मैरिड एक तकिए पर उसी रेड बर्ड की कढ़ाई करने लगती है जो उसे मास्क मैन ने सपने में दिया था। कुछ देर बाद जब वो साइकिल चलाने बाहर जाती है तो रास्ते में अचानक लूसी नाम की एक लड़की को देखकर वो घबराकर झाड़ियों में गिर जाती है। लूसी उसके पास आती है और वार्न करते हुए कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए उसे सब कुछ जल्दी याद करना ही होगा। इतना कहकर लूसी तुरंत वहां से चली जाती है, जिसके बाद मैरिड घर आकर विलियम को ये सारी बातें बताती है। विलियम उसके कपड़े साफ करते हुए बड़ी ही चालाकी से कहता है कि उसे लूसी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मशीनें उनके पतियों को छीन लेंगी। कुछ समय बाद मैरिड उस लेक को देखने जाती है जो विलियम की असली पत्नी की सबसे फेवरेट जगह हुआ करती थी। वहाँ की खूबसूरत यादों को देखकर वो पहली बार खुद को मैरिड की जगह मैं कहकर बुलाती है, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब वो खुद को एक रियल इंसान समझने लगी थी। घर आकर वो विलियम को अपने हाथों से बनाया हुआ वही रेड बर्ड वाला तकिया दिखाती है। विलियम ऊपर से तारीफ तो करता है, लेकिन उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है और अंदर से डरा हुआ है। वो मैरिड को याद दिलाता है कि जब वो पहली बार पार्क में मिले थे तब वो एक बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। मैरिड अपनी मेमोरी में उस सीन को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने वाले आदमी का चेहरा पूरी तरह से ब्लर होता है। चार्जिंग रूम में जब वो अकेली होती है तो वो छुपकर असली मैरिड की पुरानी डायरी पढ़ने लगती है। डायरी का हर एक पन्ना अपने प्यार को पाने की खुशियों और जज्बातों से भरा था, जिसे पढ़कर वो काफी इमोशनल हो जाती है। असली मैरिड के बारे में और गहराई से जानने के लिए वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड एक्टिवेट करना चाहती है, लेकिन वो ऑन ही नहीं होता। इसलिए वो फिर से ड्रीम मोड में चली जाती है, जहां ईडो भी समझ नहीं पाता कि उसकी कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं। मैरिड एक रैंडम मेमोरी फाइल चुनती है जहां वो खुद को पार्क की उसी बेंच पर पाती है, लेकिन तभी चौंकाने वाली बात होती है। विलियम की जगह उसे वही मास्क मैन दिखाई देता है जो उसे पकड़कर कहता है सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। अचानक मैरिड झटके से सपने से बाहर आती है और देखती है कि विलियम ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है। वो कहता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। बाद में विलियम छुपके से उस रेड बर्ड वाले तकिए को डस्टबिन में फेंक देता है। उसके सोते ही मैरिड फिर से वो डायरी पढ़ने लगती है और एक पुरानी वीडियो में खुद को एक टेंट के अंदर अपने लवर के साथ देखती है। अगले दिन विलियम को एक और किडनैप हुई एंड्रॉइड को वापस लाने का टास्क मिलता है। वो एंड्रॉइड एक बिल्डिंग में सेक्रेटरी का काम कर रही होती है और इंसानों की तरह आजादी से जीने के लिए उसने अपना नाम और चेहरा तक बदल लिया था। वो विलियम से साफ कहती है कि उसे किसी ने नहीं चुराया, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी थी। लेकिन विलियम को लगता है कि उसे रिप्रोग्राम किया गया है और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहता है, मगर वो एंड्रॉइड उसके साथ जाने से बेहतर मरना पसंद करती है और खिड़की से बाहर कूदकर सुसाइड कर लेती है। वहीं घर पर लूसी चुपके से अंदर आ जाती है और मैरिड को खुद को मैं कहते सुनकर बहुत खुश होती है। वो बताती है कि विलियम ने SKAR ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उससे झूठ बोला था और मास्क मैन उससे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी को पता था कि मैरिड उसकी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो जानबूझकर विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है, कानी तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। उधर विलियम उस टूटी हुई एंड्रॉइड को कंपनी वापस लाता है। वो बहुत परेशान था कि आखिर एक मशीन ने सुसाइड कैसे कर लिया, और तभी टीवी पर कभी ना बड़े होने वाले एंड्रॉइड बच्चों के विज्ञापन देखकर उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो सीधा CEO मैरियन से बात करता है, जो उसे समझाता है कि ये सिर्फ रिप्रोग्रामिंग का एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। घर पर मैरिड फिर से उसी डायरी को पढ़ रही थी जिसमें साफ लिखा था कि वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। इसके बाद वो वापस एक नया रेड बर्ड तकिया बनाने लगती है। विलियम घर आकर ये देखकर बहुत चिढ़ जाता है, जिसके बाद मैरिड उसे लूसी का वो रिकॉर्डेड मैसेज सुनाती है। कानी का नाम सुनते ही विलियम पूरी तरह से बौखला जाता है और अपने पार्टनर जैक को मदद के लिए बुलाता है। विलियम उसे बताता है कि कानी ने मैरिड के ड्रीम्स को हैक कर लिया है और उसे ट्रैक करने के लिए उन्हें मैरिड के सपनों में जाना होगा। वो ये भी बताता है कि मैरिड सपनों का दर्द रियल लाइफ में भी महसूस करती है। जैक और विलियम मैरिड को ड्रीम मोड में भेजते हैं, जहां हैलोवीन थीम सेट होता है। मैरिड एक भूतिया घर में पहुंचती है और तभी वो मास्क मैन उसके सामने आता है। बाहर स्क्रीन पर विलियम और जैक देखते हैं कि जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है, वो कोई और नहीं बल्कि कानी ही होता है। कानी मैरिड को एक एड्रेस देकर वहां मिलने को कहता है। सपना टूटने के बाद मैरिड
मैरिड के पूछने पर विलियम कुछ नहीं बताता और सीधा उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, पर वहां उसे सिर्फ एक मास्क पहना हुआ पुतला ही मिलता है। विलियम घबराकर घर भागता है, पर मैरिड बिल्कुल सेफ होती है। वो बताती है कि किसी ने दरवाजे पर एक डायरी छोड़ी है जिस पर लिखा है ये विलियम के लिए है। विलियम फाइनली एक झूठी कहानी बनाता है कि कानी और SKIR ऑर्गेनाइजेशन उसकी असली पत्नी को टेररिस्ट अटैक्स के लिए यूज करते थे, इसीलिए उन्होंने उसकी सारी मेमोरीज डिलीट कर दी। विलियम जैक को फोन करके कहता है कि कानी ने मैरिड की आंखें हैक कर ली हैं, इसलिए उसे मैरिड को रिसेट करने के लिए कंपनी भेजना ही होगा। लेकिन वो तय करता है कि उससे पहले वो मैरिड के ड्रीम में जाकर कानी से बात करेगा। मैरिड की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम कहता है कि 10% होते ही वो तुरंत जाग जाए। ड्रीम में एक जंगल के अंदर विलियम और कानी में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते वो बर्थडे पार्टी वाली मेमोरी में पहुंच जाते हैं जहां मैरिड छिपी थी। कानी विलियम को चैलेंज करता है कि एक दिन मैरिड की याददाश्त जरूर वापस आएगी। विलियम जैसे ही कानी को मारने वाला होता है, मैरिड की बैटरी 10% हो जाती है और वो दोनों अचानक नींद से जाग जाते हैं। विलियम के इस धोखे से जैक बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि वो अब कभी उसकी मदद नहीं करेगा। विलियम मैरिड की रिक्वेस्ट के बावजूद उसे जबरदस्ती कंपनी भेज देता है। कंपनी के वेटिंग रूम में ओली और लेडी उसे पहचान लेती हैं और बताती हैं कि उन्हें अपनी मेमोरीज रिसेट होने से बचाना आता है। वो बड़ा राज रिवील करती हैं कि रिंग मास्टर कोई बुरा इंसान नहीं, बल्कि वो एंड्रॉइड्स को आजाद कराकर एक अच्छी लाइफ देना चाहता है और इसी मिशन के लिए वो खुद को बार बार पकड़वाती है। वो सब अपना डेटा शेयर करने लगती हैं और मैरिड ईडो को अपनी सारी मेमोरीज रैंडम फाइल्स में सेव करने का ऑर्डर देती है। इसी बीच लूसी एक USB स्टिक और फाइल जैक की एंड्रॉइड वाइफ को देकर जाती है। कुछ घंटों बाद मैरिड नई मेमोरीज के साथ घर आती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे वो सच में रिसेट हो गई है। तभी जैक वो फाइल लेकर वहां पहुंच जाता है और विलियम मैरिड को अंदर भेज देता है। जैक विलियम को बताता है कि उसे सच्चाई पता चल गई है कि मैरिड कभी विलियम की पत्नी थी ही नहीं और मैरिड के बॉयफ्रेंड कानी को भी विलियम ने ही मारा था। जैसे ही जैक उसे अरेस्ट करने आगे बढ़ता है, विलियम तुरंत उसे शूट कर देता है। ये सब मैरिड छुप कर देख रही थी। वो बाहर आती है और विलियम को बताती है कि उसे सब कुछ पहले से याद है। असली कहानी ये थी कि जब मैरिड कैंपेन प्रमोशन के लिए विलियम के घर गई थी, तब से विलियम उसके पीछे पागल हो गया था। उसने मौका देखकर कानी और मैरिड को किडनैप कर लिया और ये झूठी खबर फैला दी कि मैरिड एक एंड्रॉइड है। कानी को मारने के बाद वो मैरिड को घर ले आया, लेकिन मैरिड उससे नफरत करती थी। इसी गुस्से में एक दिन विलियम ने उसी रेड बर्ड वाले तकिए से असली मैरिड का गला घोंट कर उसे मार डाला। फिर उसने मैरिड का एंड्रॉइड वर्जन बनवाया और उसमें सिर्फ अपनी पसंद की मेमोरीज डाली ताकि वो हमेशा उसकी बनकर रहे। ये सब सुनकर विलियम डर जाता है और सफाई देने लगता है, लेकिन मैरिड पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ विलियम पर अटैक कर देती है और तब सबसे बड़ा सच बताती है। असल में वो लूसी ही रिंग मास्टर है जिसने सारे एंड्रॉइड्स को आजाद किया था। मैरिड विलियम को बुरी तरह मारती है और अंत में उसी रेड बर्ड वाले तकिए से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देती है। घर से निकलते हुए वो अपनी उंगली से रिंग उतार कर फेंक देती है। आखिरकार मैरिड अपनी बहन लूसी का सीक्रेट हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लेती है और बाकी आजाद एंड्रॉइड से वादा करती है कि अब उन्हें कभी रिसेट नहीं किया जाएगा। उधर कंपनी का CEO मैरियन टीवी पर जैक की मौत का दुख जताता है और विलियम के नए एंड्रॉइड को जैक के कातिलों को पकड़ने का टास्क देता है। विलियम का एंड्रॉइड कहता है, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वहीं टीवी स्क्रीन पर ये सब देख रही एंड्रॉइड मैरिड भी पूरे गुस्से में कहती है, हम भी तैयार हैं।